जबकि कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था मू चेन डिसाइड करता है कि पहले ये जी जुआन से फाइट के उसके जितने भी साथी हैं उन्हें ये हराएगा। अब आगे इधर सीन शिफ्ट होता है और एक डेजर्ट प्लेस को दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग काफी बुरी हालत में थे और शायद यहाँ पर एक भयंकर बैटल हुआ था और ये लोग भाग रहे थे। और जो बंदा इन पर अटैक कर रहा था उसने ग्रेइस व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे और ये टीम कोई और नहीं बल्कि रैंक 10th पर हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी वाली टीम थी। और इसके जो भी साथी थे अभी काफी खुश थे कि इनके पॉइंट्स की मदद से हम 9वें रैंक पर पहुंच जाएंगे। और इस बंदे का नाम था लू टियान। और लू टियान ने भी कुछ अलायंस टाइप बना लिया था तो ये अपने बाकी साथियों से भी जो अलग अलग टीम के कैप्टन थे उन्हें समझाता है कि ज्यादा पॉइंट्स तो हम ले लेंगे पर आपको भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि जल्दी ही हमें टॉप 8 में एंटर करना पड़ेगा। अब बाकी जो कैप्टन्स थे इससे वीक थे तो नहीं भी चाहते हुए वो इसकी बात मान लेते हैं। इस दौरान लू टियान अपने एक साथी झाओ या को आदेश देता है कि जो बंदा सबसे ज्यादा रजिस्ट कर रहा है अब उसे हराने का टाइम आ गया है। ये सुनकर के झाओ या हंसता है। अब इसकी टीम से झाओ या उस टीम की तरफ बढ़ता है जो अभी भी इनसे फाइट कर रहा था। सामने वाली टीम के कैप्टन का नाम लिन झाओ था। अगर आपको याद हो तो मू चेन ने एक बार इसका हेल्प भी किया था और इसी ने मू चेन को डिवाइन वुड पैलेस का इंफॉर्मेशन भी दिया था। तो ये अभी भी लू टियान के ग्रुप से फाइट कर रहा था लेकिन फिलहाल इसकी हालत काफी खराब थी और लिन झाओ का स्ट्रेंथ भी बढ़ करके इस समय स्पिरिट डिजास्टर के फर्स्ट लेवल पर जा चुका था। झाओ ये ऐसे समझाता है कि बस अपने एकेडमी प्लेयर्स दे दो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। पर लिन झाओ मानने को तैयार नहीं था। अब ये सुनकर के झाओया को गुस्सा आता है। एक पावरफुल पाम अटैक ये लिन झाओ की तरफ बढ़ा देता है। लिन झाओ भी इस आते हुए अटैक को देखकर एक अपना फिस्ट अटैक दे मारता है। अब जैसे ही फिस्ट और पाम एक दूसरे से टकराते हैं चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी का वेव फैलने लगता है और लिन झाओ इस दौरान काफी दूर जाके जमीन पर गिरता है और इस समय इसको खून की उल्टी भी हो रही थी। अब ये देख करके लिन झाओ के जो बाकी साथी थे वो झाओया पर अटैक करते हैं। झाओया हंसता है कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, फालतू में तुम भी इंजर्ड होगे। और एक ही अटैक में ये इन चारों को पीछे ढकेल देता है और ये फिर से लिन झाओ से कहता है अब तो दे दो। लिन झाओ भी कहता है कि तुम 3 दिनों से हमें चेज कर रहे हो, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। झाओया इसको ज्ञान देता है कि यहाँ पर जो ज्यादा पावरफुल होगा वही जीतेगा और खास करके हमारा बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। हमारे जो कैप्टन है लू टियान उनका जी जुआन के साथ दोस्ती है तो कौन ही हमें टक्कर देगा। लिन झाओ भी अब निराश हो जाता है। इस दौरान झाओया कुछ कदम आगे बढ़ता है और एक और पाम अटैक इस पर बढ़ाने लगता है। फिर भी इधर झाओया फाइट करने को देख रहा था लेकिन इसे मालूम था कि इसके साथी लोग नहीं बचेंगे। अब झाओया भी समर्पण करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से फैमिली आवाज इसे सुनाई देती है और इसे सुनकर यह कांप जाता है। लिन झाओ इसने तो अपनी आंखें भी बंद कर ली थी पर तभी एक आवाज आता है कि अगर तुम होशियार हो तो ये अटैक तुम लिन झाओ पर नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हारा कैप्टन लू टियान भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। और ये था अपना मू चेन। लिन झाओ हैरान था कि मू चेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, निकल जाओ भाई, ये लोग काफी पावरफुल हैं। और मू चेन जब देखता है कि दूर में लू टियान खड़ा है तो ये काफी खुश हो जाता है कि चलो जिसे ढूंढ रहा था एक तो मिला। इधर झाओया लिन झाओ को एक पंच मारने के बाद मू चेन की तरफ बढ़ता है और बड़ी बात यह थी कि झाओया को मू चेन इग्नोर मार रहा था तो झाओया को काफी गुस्सा आता है और एक पावरफुल अटैक झाओया एक बोन टाइप अटैक था मू चेन की तरफ काफी तेजी से बढ़ा देता है। अब ये देखकर लिन झाओ वगैरह का चेहरा बन जाता है पर जैसे ही झाओया का ये पाम अटैक मू चेन के बॉडी के करीब पहुंचता है एक गोल्डन लाइट चमकती है और एक स्पीयर आके इसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और इस अटैक से झाओया काफी दूर जाके गिरता है। इसकी आधी बॉडी तो यहाँ पर बालू में धंस जाती है और खून की उल्टी भी इस दौरान चालू हो जाती है। इधर जो भी लोग थे वो हैरान थे कि कौन आ गया जो लू टियान के ग्रुप पर अटैक कर रहा है। अब जब सबकी नजर पड़ती तो मू चेन के जस्ट पीछे एक लड़की खड़ी थी जो कि काफी सुंदर थी और ये थी अपनी किंग जुआन। और झाओया जब इसे देखता है तो हकलाने लगता है कि किंग जुआन तुम, और डर देखा जा सकता था इसके चेहरे पर। लिन झाओ भी जब ये नाम सुनता है कि किंग जुआन जो कि 2nd रैंक पर है तो ये भी हैरान था। अब यहाँ पर जो भी कैप्टन थे वो एक ही चीज सोच रहे थे कि ये वैंग किंग जुआन ये यहाँ पर क्या कर रही है। और लू टियान भी अब इन्हीं की तरफ देख रहा था और मू चेन भी इधर स्माइल देकर कहता है तो तुम ही होगे शायद कैप्टन लू टियान, मैं नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का मू चेन हूँ। और ये कहता है मुझे बस तुमसे एक काम था इसलिए मैं आया हूँ। अब लू टियान भी जानता था कि मू चेन की दुश्मनी जी जुआन से है फिर भी एकदम शांत एक्ट करता है और लू टियान इससे कहता है वैसे भी मेरा तुमसे कोई रिश्ता है नहीं तो शायद ही मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। मू चेन कहता है बस छोटा सा काम है। लू टियान कहता है ठीक है बताओ। मू चेन कहता है बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि तुम ये पब्लिकली अनाउंस कर दो कि तुमको या तुमने मतलब जी जुआन के अलायंस को छोड़ दिया है। अब ये सुन करके लू टियान कहता है कि ऐसा जोक मारो मत, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। इसे मालूम था तो ये मू चेन को थोड़ा ज्ञान देता है
मूचेन कहता है ठीक है फिर, मतलब ऐसा हो नहीं सकता। लूटियान कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस किंग्सवान के दम पर हमें हरा दोगे? हमारे साथ इतने लोग हैं। मूचेन भी देखता है कि लूटियान के आसपास 100 लोग तो होंगे, तो इसका बैकअप तो काफी स्ट्रांग है। और ये ज्यादा कुछ सोचता नहीं, सीधा अपने लाइटनिंग पावर के एक्टिवेट करता है और अचानक से गायब होकर लूटियान के सामने प्रकट होता है और एक पाम अटैक इसकी तरफ बढ़ा देता है। और जहां से भी मूचेन का पाम गुजरता था, क्योंकि उसमें लाइटनिंग पावर था, तो मानो आसपास का स्पेस भी डिस्टॉर्टेड हो जा रहा था। लूटियान भी कहता है कि मैंने कैप्टन मूचेन का नाम लंबे समय से सुना था, आज मैं देख ही लेता हूँ। और ये भी बदले में एक पाम अटैक बढ़ा देता है। पर इसके पाम अटैक में थोड़ा सा डिफरेंस, इसका जो अटैक था वो बोन से बना हुआ था, जो कि एक स्पिरिचुअल वेपन के समान लग रहा था। लूटियान का ध्यान इस समय इधर जाता नहीं है। मूचेन एक टॉर्टवाइज स्टोन निकाल चुका था, जिसको कि हम हाफ डिवाइन वेपन कह सकते हैं, और अचानक से यहाँ की ग्रेविटेशनल फील्ड को ही ये बदल देता है। लूटियान जो कि अभी तक हंस रहा, इसका चेहरा ही बन जाता है। ब्लैक टॉर्टवाइज सील मूचेन ने जूटियांडा उसे छीना था, मतलब जब ये उससे बैटल करके इस चीज को हासिल किया था। और आसपास के जो लोग थे 100 मीटर के रेंज में, क्योंकि ये इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड उसका एक रेंज था, तो जो भी इसके कांटेक्ट में आता इतना गंदा प्रेशर पड़ता है ये लोग खून की उल्टी करने लगते हैं। लूटियान क्योंकि थोड़ा स्ट्रॉन्गर था, तो ये 10-12 कदम पीछे हटता है और अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है। हालांकि इसकी भी हालत कोई खास अच्छी थी नहीं। अब बाकी जो कैप्टन थे वो मूचेन की तरफ देखते हैं कि पहले राउंड में तो ये बंदा लूटियान को भी पस्त कर दिया है। और ये कहता है फिर कि इसकी वजह से तुम जीजुआन को चैलेंज करना चाहते हो, तुम्हारे पास क्योंकि एक क्वासी डिवाइन आर्टिफैक्ट है इसलिए। और ये हंसता है, लगता है तुम सच में बेवकूफ हो। मूचेन इसको कुछ बोलता नहीं, अपने टॉर्टोइज सील को ये रिवॉल्व करता है अपने पाम पर और कहता है तुम्हारे अंदर से मुझे एकदम एक नौकर वाली बू आ रही, मतलब तुम जीजुआन की एक हेंचमैन, या जिसे हम देसी में नौकर कह सकते हैं। लूटियान का चेहरा और ज्यादा गुस्से से भर जाता है कि अब ज्यादा ही हो गया, लगता है तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हें पकड़ूंगा और जीजुआन के पास लेके जाऊंगा। इतना बोलने के बाद ये काफी तेजी से कुछ हैंड सील्स बनाता है और ये कुछ सिग्नल देता है, तो बाकी भी जो यहाँ पर 100 ग्रुप थे वो भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करने लगते हैं। हालांकि ये लोग स्पिरिट डिजास्टर लेवल पर नहीं थे, पर या तो ये स्पिरिचुअल डिजास्टर पर थे या ह्यूमन बॉडी, पर वो भी काफी था। अब इतने सारे लोगों के अटैक को देखकर भी मूचेन पीछे हटता नहीं है। वहीं लियोली और किंग्सवान ये भी कुछ करते नहीं है। मूचेन टॉर्टोइज सील को थोड़ा सा स्पेस में उछालता है और ये काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। फिलहाल ये एक माउंटेन के समान लग रहा था और मूचेन कहता है मिस्टीरियस टॉर्टवाइज फोर्स फील्ड, और इसका जो एक्सपेंशन था यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और ये लोग जो कि अपनी ऑरा को यूज कर रहे थे, ऐसा लगता है कि इनकी नसें फट जाएंगी, इनके अंदर का स्पिरिचुअल एनर्जी अपने आप गायब होने लगता है। मूचेन ने भी पहली बार अपने इस वेपन के कमाल को देखा था, ये भी हैरान था। और जैसे ही टॉर्टवाइज से रोटेट करना शुरू करती है, यहाँ पर मौजूद कोई भी जो लोग थे उनका सांस लेना भी एकदम दुश्वार सा हो जाता है। और इस फोर्स के कारण ये काफी दूर जाके गिरते और सभी के बॉडी से इस समय खून देखा जा सकता था। लूटियान को भी नहीं लगा था कि ये जो स्टोन है इतना ज्यादा पावरफुल होगा। मूचेन फिर से टॉर्टवाइज सील को रोटेट कराता है और इसके ऑरा से लूटियान को घेर लेता है। लूटियान क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी तेज थी तो ये थोड़ा पीछे हट जाता है। और मूचेन भी फिलहाल ये जो टॉर्टवाइज सील था इसके पावर को टेस्ट कर रहा था लूटियान पर कि क्या इसका पावर है, क्या कमी है, हर एक चीज ये जानना चाहता था। और बार बार ये इसके ऑरा को यूज कर रहा था और बार बार लूटियन बच के भाग रहा था। तो शायद स्पीड का प्रॉब्लम था इस टॉर्टोइज सील में। फिर भी लूटियन बीच में इससे हिट तो हो ही रहा था, तो इसकी ऑरा भी अब वीक होते जा रही थी। और लूटियन कहता भी है कि मूचेन बस तुम इस डिवाइन वेपन की मदद से हमें परेशान कर रहे हो, क्या तुम्हारा अपना कुछ दम नहीं है? तुम क्यों नहीं अपनी पावर से मुझसे 1-on-1 फाइट कर लो? मूचेन भी टॉर्टोइज सील को अब श्रिंक करके रख लेता है और लूटियन की तरफ देखता है और कहता है क्योंकि तुम वैसे तो मुझे प्रोवोक कर रहे हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं भी आज देखना चाहूंगा कि तुम्हारा ये जो व्हाइट बोन का टेक्निक जिसको तुम अपना काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निक मानते हो वो कैसा है। इधर लूटियान के बॉडी पर एक बोन आर्मर बन चुका था। यह डिवाइन बोन फिजिक टेक्निक था, इसे लूटियान ने बोन सेट से प्राप्त किया था। मूचेन देखता है और इसके बॉडी पर भी अब ब्लैक लाइटनिंग चमकने लगती है। बेसिकली अब जो बैटल था ये फिजिकल बॉडी का बैटल था, डिवाइन बोन टेक्निक वर्सेस लाइटनिंग गॉड फिजिक। वैसे धीरे धीरे ये फाइट मतलब टूर्नामेंट जो है 50 एपिसोड का शायद बचा है, इसके बाद असली स्टोरी शुरू होगी जहां पर मूचेन लिंगडोंग की बेटी से मिलेगा। इधर मूचेन अपने लाइटनिंग गॉड फिजिक के 6 पैटर्न बना लेता है, यानी हेक्सारून लाइटनिंग फिजिक को ही एक्टिवेट कर देता है। लूटियन फिर भी कहता है कि मेरा ये जो व्हाइट बोन फिजिक है इससे तो जी जुआन भी नहीं तोड़ पाया था, तो तुम क्या ही कर लोगे? मूचेन भी कहता तुम्हारा यही घमंड है ना, तो आज मैं तुम्हारा ये फिजिकल बॉडी तोड़ के दिखाई देता हूँ, ये तुम्हारा बोन आर्मर। इधर लूटियन भी अचानक से गायब होता है, इसका स्पीड भी काफी तेज था। लिन जाओ, जू वांग वगैरह तो इसे देख भी नहीं पाते हैं। मूचेन इसको फील कर लेता है
और जिधर से ये अटैक करता है ये भी अपना एक पावरफुल लाइटनिंग फोर्स अटैक इसकी तरफ बढ़ा देता है। और दोनों का बैटल काफी शानदार चल रहा था, कभी लातों से तो कभी घूसों से बात हो रही थी। जू वांग भी कहता है कि ये लू टियान थोड़ा पावरफुल तो है, इसकी फिजिकल बॉडी भी मू चेन से थोड़ी ही कम होगी या बराबर ही माना जा सकता है। इस दौरान किंग जुआन थोड़ा एक्सप्लेन करती है क्योंकि जी जुआन ज्यादा पावरफुल है फिलहाल स्पिरिचुअल एनर्जी के मामले में। अगर वो लू टियान के डिफेंस को तोड़ नहीं पाया तो समझ के देखो, और मू चेन का तो पावर लेवल भी उससे कम है। दोनों का इस दौरान एक एक पंच का कोलिजन होता है और दोनों कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर थे और आसपास का स्पेस भी मानो एक्सप्लोड कर जाएगा। हालांकि इस दौरान मू चेन की स्थिति ज्यादा अच्छी थी, पर मू चेन भी मन ही मन ये तो कह रहा था कि इस लू टियान का फिजिकल बॉडी भी सच में काफी स्ट्रांग है। जितने लोगों से अभी तक इसने मिला है शायद सबसे स्ट्रांग फिजिकल बॉडी इसी बंदे की थी। लू टियान भी कहता है तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा है कि तुम डिसएडवांटेज में हो, और लू टियान कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा पा रहे तो जी जुआन को क्या ही हराओगे। और जी जुआन भी इस लू टियान की तारीफ करता था, मतलब इसके अंदर कुछ बात तो है। मू चेन कुछ सोचता है और कहता है कि अपने डिवाइन वाइट बोन फिजिक लिमिट तक पुश कर दो, मैं भी देखना चाहूंगा कि जब मैं तुम्हारी इस हड्डी को तोड़ूं तो बाद में ये बहाना न रहे कि तुमने अपने डिवाइन वाइट बोन को फुल पावर पर एक्टिवेट नहीं किया था। लू टियान हंसने लगता है पर फिर भी थोड़ा सा चिलिंग पावर तो फील करता है, पर ये मू चेन की बात मान जाता है। इधर मू चेन भी अपने लाइटनिंग पावर को और भी ज्यादा रिलीज करता है। आसमान भी इस समय डिम पड़ने लगा था लाइटनिंग पावर की वजह से। लू टियान जब इस पावर को फील करता है तो ये समझ चुका था ये तुरंत ही अपना एक पावरफुल अटैक जेड बोन डिवाइन फिस्ट मू चेन की तरफ बढ़ा देता है। और इस अटैक की वजह से ऐसा लगता है कि मू चेन का जो लाइटनिंग फोर्स है वो सप्रेस हो रहा है। पर जब ये ध्यान से देखते हैं तो ये जो लाइटनिंग पावर था ये मू चेन के आर्म पर यानी हाथों पर फोकस होने लगता है और इसका हाथ एक ब्लैक कलर में बदल जाता है। ये सीन थोड़ा अलग ही था और मू चेन बोलता है द आर्म ऑफ ब्लैक लाइटनिंग, और एक खतरनाक लेवल का अटैक जा करके उस बोन फिश से टकरा जाता है। कोलिजन के बाद यहाँ पर थोड़ा धुंध सा छा जाता है, लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत होती है। अब धीरे धीरे धुंध शांत होता है और यहाँ पर दो लोगों को खड़ा देखा जा सकता था। और अचानक से लू टियान के बॉडी पर जो आर्मर था उसमें क्रैक की आवाज सुनी जा सकती थी और एक एक हड्डियां जो इसके बॉडी को कवर करके थी वो टूटने लगती है। मू चेन के भी फिंगर टिप पर थोड़े बहुत ब्लड थे पर ज्यादा कुछ फर्क था नहीं। और लू टियान इस दौरान काफी दूर जा जो एक समय के लिए मानो फ्रीज था जाके गिरता है और खून की उल्टी इसकी भी शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो भी लोग थे खास करके लिन जाओ ये लोग हैरान थे, इनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मू चेन का एक अटैक ये लू टियान का आर्मर संभाल नहीं पाया। लुवोनी और किंग जुआन ये ज्यादा सरप्राइज नहीं थी, इनको मालूम था। इधर लू टियान भी सोच रहा था कि मेरे डिफेंस को जी जुआन नहीं तोड़ पाया था, पर ये मू चेन तुरंत जब मू चेन इसके मजे लेता है तो फिर भी लू टियान कहता है हालांकि तुम कितने भी पावरफुल हो मेरे हिसाब से तुम जी जुआन को नहीं हरा पाओगे। मू चेन कहता है अभी भी तुम नौकरों के जैसे ही बात कर रहे हो, टेंशन मत लो, फ्यूचर में तुम मेरे और उसके बीच का बैटल देखोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब लू टियान अपना एकेडमी प्लेट मू चेन को दे देता है, इसमें 20,000 पॉइंट्स थे। इसके आधे पॉइंट्स लेकर मू चेन का पॉइंट्स अब 13,000 हो जाता है। इधर इस दौरान लुओली और बाकी लोग कहते हैं बाकी जो ये ग्रुप है इनके साथ क्या करना है, और यहाँ पर कम से कम 100 ग्रुप थे और इन्हें हराने में टाइम भी लगेगा। ये जो ग्रुप्स थे इन्हें भी समझ में आ गया था कि मू चेन कुछ गड़बड़ करने वाला है। इधर मू चेन लिन जाओ की तरफ इशारा कर, लिन जाओ बाकी सभी को ज्ञान देने लगा कि ये लोग फोर्सफुली हमारा पॉइंट्स ले रहे थे, यानी ये लू टियान की बात करते तो हम इनके साथ क्यों फाइट करें। बाकी लोग भी इसकी बात से सहमत थे, पर फिर भी इन 100 ग्रुप्स को यही लग रहा था कि मू चेन इनके पॉइंट्स ले लेगा। इधर किंग जुआन भी गुस्से में कहती कि अबे अपनी पॉइंट्स दे दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा, और लिनजाओ जाता है और सभी से इनके एकेडमी प्लेट्स लेके आता है। ये 100 ग्रुप्स मू चेन की टीम से फाइट करने को देखते और करते भी हैं, पर फर्क ज्यादा कुछ पड़ता नहीं। मू चेन की टीम आराम से इन्हें हरा देती है। मू चेन के पास फिलहाल 100 पॉइंट्स यानी 100 एकेडमी प्लेट्स थे। अगर ये सभी के पॉइंट्स ले लेगा तो ये आराम से टॉप 8 में एंटर कर सकता है, और क्योंकि ये बैटल मू चेन ने लड़ा था तो ज्यादा पॉइंट्स तो ऑब्वियसली उसी को लेना चाहिए। ये थोड़ी देर सोचता है और स्माइल देता है, और मू चेन कहता है कि ये जो पॉइंट्स हैं इसका कुछ ही पोर्शन मैं लूंगा, कुछ पोर्शन किंग जुआन लेगी, बाकी ये सभी ग्रुप को दे दो और आपको जितना लेना है ले लो। ये सुनकर के लिन जाओ भी हैरान था कि अगर मू चेन ज्यादा पॉइंट्स ले लेता तो ये आराम से टॉप 8 में जा सकता था, पर इसने ऐसा किया नहीं। लिन जाओ को एकदम ब्लैंक देखकर मू चेन कहता है टेंशन मत लो, पॉइंट्स तो मुझे वैसे भी आगे मिल ही जाएंगे। लिन जाओ वगैरह भी मू चेन को थैंक्स बोलते हैं, और बाकी भी जो ग्रुप्स के कैप्टन थे वो भी हैरान थे और मू चेन को थैंक्स बोलते हैं। और इस दौरान किंग जुआन कहती मुझे लगा नहीं था कि कैप्टन मू चेन इतने दयालु भी हो सकते हैं। अब पता नहीं ये मू चेन को टीज कर रही थी या जो भी, मू चेन कुछ बोलता नहीं। और किंग जुआन भी कहती है अगर तुम ये पूरे पॉइंट्स ले लिए होते ना तो मुझे भी थोड़ी निराशा होती, पर तुमने मुझे निराश नहीं किया। अब किंग जुआन जो इसको एक पोर्शन लेना था वो ये ले लेती है और इसका पॉइंट्स भी काफी तेजी से ऊपर जाता है। इस दौरान किंग जुआन मू चेन से कहती है इस लू टियान का क्या करना है। इसकी आंखों में नफरत को
साफ देखा जा सकता है। मू चेन भी सोचता कि इसका कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे खतरा बन सकता है। लू टियान देखता है कि मू चेन इसकी तरफ बढ़ रहा है, तो ये पूछता है कि तुम करने क्या वाले हो। मू चेन हंसता है कि मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, पर कुछ तो कर सकता हूँ। और मू चेन अपने एक सीलिंग पावर से इसके बॉडी को सील कर देता है, यानी अब ये कुछ समय तक अपनी पावर को यूज ही नहीं कर पाएगा, और तब तक ये टूर्नामेंट खत्म भी हो चुका रहेगा। लू टियान को गुस्सा तो आता है, पर अब ये कुछ कर भी नहीं सकता था। इधर सीन शिफ्ट होता है और एक ग्रीन माउंटेन पर जी जुआन को दिखाया जाता है। इसे पता चल चुका था। मू फेंग ऐसा बताता है कि लू टियान हार चुका है, पर इससे भी जी जुआन को ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। इधर एक दिन और निकल जाता है और इस दौरान मू चेन ने बीस्ट एकेडमी के लोगों को भी हरा दिया था। अब जी जुआन को भी थोड़ा गुस्सा तो आ ही रहा था कि मू चेन धीरे धीरे इसके साथियों को हराना शुरू कर चुका है। और इधर दिन बीतते जाते हैं और टॉप 16 में अब चेंजेस शुरू हो जाते हैं। कुछ नए नाम भी यहाँ पर एंटर करते हैं और मू चेन ने अभी तक लू टियान और वांग जियांग को हरा दिया था, जो कि जी जुआन के अलायंस टीम के थे। और लोगों को जब पता चलता है, क्योंकि जी जुआन का नाम यहाँ पर काफी ज्यादा था कि एक लड़का है मू चेन जो कि जी जुआन के जो भी साथी हैं उन्हें हराते जा रहा है, तो इसका भी नाम अब फेमस होना शुरू हो जाता है। तो सभी वेट कर रहे थे कि ये जी जुआन मू चेन को चैलेंज कब करेगा, पर अभी तक जी जुआन को ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। और समय के साथ जो रैंकिंग में चेंज हो रहा था, वहां पर रैंक 16 पर नॉर्दर्न हेवेंस एकेडमी का दूसरा टीम भी आ चुका था, जिसके कैप्टन शेन कांगशेंग थे। और मू चेन की रैंकिंग अब तो 10वें रैंक पर जा चुकी थी। और इस दौरान जू वंग पूछता है मू चेन से कि वो हमें यानी जी जुआन चैलेंज क्यों नहीं कर रहा है। तभी लुओली बोलती है क्योंकि वो जी जुआन भी तुम्हारे कैप्टन से डरता है। किंग जुआन भी हंस के कहते कि तुम लोग ना अपने कैप्टन को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हो। स्पिरिचुअल रोड पर जी जुआन कई बार बच के भागा है मू चेन से। अब जाके जू वांग मू फेंगयांग को समझ में आता है। तभी मू चेन इतना एरोगेंट था जब ये नॉर्दर्न एकेडमी में आया था, मतलब ये पहले से एक बिग शॉट है। मू चेन भी हंस के कहता है अरे इतना भी मेरी तारीफ मत करो, क्योंकि मू चेन को मालूम था न तो ये लुओली को न तो किंग जुआन को हरा पाएगा, इसमें इसके पास भी श्योरिटी नहीं है। और क्योंकि मू चेन के साथ ये दोनों लड़कियां भी हैं, तो चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट हो जी जुआन, वो इन तीनों को मिलकर तो नहीं हरा पाएगा। और मू चेन कहता है तुम लोग अभी समझे नहीं, ये जी जुआन बहुत लंबा प्लान करता है, तो अभी वो कुछ प्लान करके रखा होगा, और अभी जो शांति आगे एक बवंडर में बदलने वाला है। फिर भी जुआंग कहता है कि हमको क्या टेंशन, हमारे पास तो तुम, लुओली और किंग जुआन है। और इस दौरान जू वांग की नजर एकेडमी प्लेट पर पड़ती, जहां पर 16 रैंक पर ये कांगशेंग वगैरह की टीम को देखकर थोड़ा खुश होता है। और मू चेन भी अब कहता है यार उन लोगों से अब मिलना ही पड़ेगा, बहुत लंबा समय हो चुका है। जू वांग भी कहता है कि हाँ हम क्यों ना उन्हें ढूंढ लें, क्योंकि एकेडमी प्लेट्स से हम उनके लोकेशन को तो ट्रेस कर ही सकते हैं। पर तभी लुओली थोड़ा सीरियस टोन में कहती कि जी जुआन का टीम उसी तरफ मूव कर रहा है जिधर सीनियर कांगशेंग वगैरह है। ये सुनते ही मू चेन समझ जाता कि वो लोग हमें ट्रैप करने के लिए कांगशेंग वगैरह की टीम पर अटैक करने वाले हैं, और ये लोग भी काफी तेजी से उसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं। किंग जुआन भी यही कहे कि हमने जैसे उनके अलायंस को हराया, अब वो हमारे टीम को हरा करके आंख के बदले आंख या दांत के बदले दांत ऐसा लेना चाहते हैं। और मू चेन भी कहता है कि मैं भी देखना चाहूंगा कि जी जुआन क्या प्रिपेयर कर गया है। अगर वो वहां पर आ रहा है तो उसके साथी भी होंगे, यानी उसने एक और ट्रैप वहां पर बिछाया होगा। ऐसा लग रहा था मानो स्पिरिचुअल रोड की घटनाएं यहाँ पर भी शुरू हो चुकी हूँ। और बात तो सही है, जी जुआन पावरफुल तो है, और यहाँ पर जो बाकी पावरफुल लोग जो कि अपने टोकन पर देखते हैं कि जी जुआन उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और मू चेन भी उसी डायरेक्शन में, तो सबको मालूम था कि एक बड़ा बैटल अब वहां पर शायद होने वाला है। और ये लोग भी उस बैटल को देखने के लिए उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। और इधर जी जुआन और उसकी टीम को पता चल गया था कि मू चेन वगैरह भी इधर ही आ रहे हैं, तो ये अपनी स्पीड ज्यादा बढ़ा देते, और शायद मू चेन वगैरह दूर भी थे, तो उनके पहुंचने से पहले ये लोग वहां पर यानी कांगशेंग की टीम के पास पहुंच जाएंगे। इधर सीन शिफ्ट होता है, कांगशेंग, जुआनटोंग, सू जुआन और बाकी 2 लोगों को दिखाया जाता है। ये लोग अभी जस्ट टॉप 16 में कुछ दिन पहले एंटर किए थे, इतनी मशक्कत के बाद। और जब ये देखते कि मू चेन 10वें रैंक पर पहुंच चुका है, तो ये काफी खुश थे। इधर सू जुआन जो कि अपने एकेडमी प्लेट्स के साथ खेल रहे, अचानक से शॉक में चिल्लाती है कि हमारे तरफ इतने ग्रुप्स क्यों बढ़ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, खास करके नंबर 1 रैंक का जी जुआन। और खैर मू चेन भी इधर ही आ रहा है, जुआनटोंग समझ जाता है। शेन कांगशेंग तुरंत ही कहते हैं यहां से निकलो, जी जुआन हमें टारगेट कर रहा है, मू चेन का बदला वो हमसे फाइट करके निकालना चाहता है। तभी सू जुआन कहती है लेकिन हम लेट हो चुके हैं, क्योंकि सामने के डायरेक्शन में अभी से कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, और ये कोई और नहीं बल्कि जी जुआन था, जो कि इनसे बस कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर था। ये याओ भी कहता करना क्या है, कांगशेंग चिल्लाता है कुछ भी हो जाए भागो, और अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल लें तो मू चेन का ग्रुप यहाँ पर पहुंच जाएगा। कांगशेंग वगैरह जो कि इतने प्राउडफुल नेचर के हेवनली रैंकिंग में टॉप के लोग थे, उन्हें ऐसा एम्बेरसमेंट झेलना पड़ेगा उन्हें कभी लगा नहीं था। और कांगशेंग सभी को अलग अलग डायरेक्शन में भागने को कहता है ताकि ये लोग कैसे भी सर्वाइव कर पाए। पर जैसे ये लोग भाग रहे थे तभी यहाँ पर एक आवाज आती
कि नॉर्दर्न एकेडमी के लोग कहाँ भाग रहे हैं। कांगशिंग फिर भी कहता है इसकी बात मत सुनो, भागो यहाँ से। और ये जो बंदा बोल रहा था ये था जी जुआन। इसकी नजरें कांगशिंग पर फिक्स थी और बाकी चारों पर। और ये कहता है सपने में भी नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। और पलक झपकते जी जुआन एक पावरफुल अटैक करता है जो कि 5 भागों में बंटकर इन 5 की तरफ बढ़ने लगता है। ये पाम अटैक्स थे। कांगशिंग वगैरह भी अपने अपने पावरफुल अटैक इस पर लॉन्च तो करते हैं, पर ये मजबूर थे कुछ कदम पीछे हटने पर। और इन्हें भी समझ में आ रहा था कि ये जी जुआन अकेले इन 5 से फाइट कर ले रहा है। हालांकि इस समय जी जुआन तो ठीक है पावरफुल है वो, पर कांगशिंग और जुआनटोंग भी स्पिरिट डिजास्टर के फर्स्ट ग्रेड के पीक पर है। सू जुआन, हेया और यांगलिंग ये लोग भी स्पिरिचुअल डिजास्टर के पीक पर पहुंच चुके हैं और कभी भी स्पिरिट डिजास्टर में एंटर कर सकते हैं। तो इनकी टीम काफी पावरफुल मानी जा सकती है, पर जी जुआन के सामने ये लोग चींटी के समान लग रहे थे। जी जुआन इनसे कहता है कि मैं तुम लोगों का काम डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट आप लोग हो ही नहीं। कांगशिंग वगैरह को तो वैसे पहले से पता था। ये फिर भी सोचते हैं कैसे भी करके हमें थोड़ा समय निकालना पड़ेगा ताकि मू चेन वगैरह आ सके। कांगशिंग और जुआनटोंग अपने अपने स्पीयर्स से जी जुआन पर अटैक करते हैं और वहीं सू जुआन वगैरह भी, ताकि ये लोग यहाँ से निकल पाए, क्योंकि जी जुआन की टीम पूरे रास्ते ब्लॉक करके रखे थे। और जो जुआनटोंग और कांगशिंग का अटैक, वो जैसे ही जी जुआन के करीब पहुंचते जी जुआन को कुछ होता भी नहीं और बस अपने फ्लिक ऑफ द फिंगर्स ये इन दोनों को पीछे ढकेल देता है। ये कितने भी अटैक ट्राई करते हैं ये जी जुआन को सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे। जी जुआन कहता है मुझे जितना समझ में आ रहा है कि आप दोनों नॉर्दर्न एकेडमी के एलाइट लोग होंगे और मू चेन बाद में आके आपसे ऊपर चला गया। आपको बुरा लगता होगा है ना, और अगर आप लोग मेरा साथ दो तो आप लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। मैं फाइनल मैच तक आप लोगों को पहुंचा दूंगा, पर इससे क्या पता। ये सुन करके जुआनटोंग और कांगशिंग हंसते हैं कि ये कभी भी वैसा सोचते ही नहीं। नॉर्दर्न एकेडमी पूरा फैमिली है और ये कहते हैं तुम्हें सपोर्ट करने से अच्छा हम मू चेन को सपोर्ट करेंगे, तो इससे हमारा टीम और ऊपर जा सकता है। जी जुआन एक विकेट स्माइल देता है कि लगता है अब तुम लोग मानोगे नहीं। जी जुआन अचानक से गायब होता है और एक पावरफुल अटैक इन दोनों की तरफ बढ़ा देता है। और जब तक ये दोनों अपने अटैक को रिलीज भी कर पाए, उसका अटैक इन दोनों से टकरा जाता और ये काफी दूर जाके जमीन पर गिरते हैं। हालत इनकी धीरे धीरे खराब होते जा रही थी, पूरा बॉडी ब्लड से सना हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ भी सू जुआन वगैरह भी खड़े होने की स्थिति में थे नहीं। और इधर वो जो बंदा मू फेंग था वो सू जुआन और बाकी दो के मजे ले रहा था कि तुम्हें क्या लगा कि मैं सबसे कमजोर हूं तो यहाँ से तोड़ के तुम बाहर निकल सकते हो। इधर जी जुआन मू फेंग से कहता है ये ऐसे बकवास मत करो, जल्दी से निपटाओ। ये सुनकर के मू फेंग कहता है कि तुम तीनों थोड़े अनलकी हो। ये तीनों मिलकर फिर से अटैक करते हैं, पर मू फेंग ये भी काफी पावरफुल था। शायद फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट डिजास्टर को ये पार कर चुका था और ये शायद से स्पिरिट ग्रेड के सेकंड लेवल पर था, यानी इसका पावर लेवल लूटियान से भी ज्यादा था, जिसे अभी मू चेन ने कुछ समय पहले हराया था। अब ये तीनों मिलकर कितना भी अपनी ऑरा यूज कर, मू फेंग के पास एक हालबर्ट था जिसका एक पावरफुल अटैक ये इन तीनों पर कर देता है। अब इस अटैक को देख सू जुआन वगैरह भी अपने अपने पावरफुल अटैक यूज करते हैं। इसके पास जो एक स्पिरिचुअल अम्ब्रेला था वो ये यूज करती है। जू वांग भी हेयाओ भी अपने पावरफुल अटैक इस बार बाहर निकाल ही लेता है, जिसको कि हम डेविल ड्रैगन्स ब्लेड कहते हैं। और वहीं यांगलिन भी 100 बीस्ट व्हील निकालता है। इन तीनों के अटैक और उधर डेमोनिक मून हालबर्ड एक दूसरे से टकराते हैं। चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी का एक शॉक वेव फैल जाता है और मू फेंग इधर खड़ा हुआ अभी भी हंस रहा था। इन तीनों के अटैक को ये अपने इस हालबर्ड से आराम से डिसॉल्व कर देता है। पावर लेवल का गैप शायद सच में काफी ज्यादा था, क्योंकि ये तीनों स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर पर थे और वहीं ये मू फेंग स्पिरिट डिजास्टर के सेकंड लेवल पर। और इस अटैक की वजह से ये तीनों काफी दूर जाकर गिरते, एक चट्टान से टकराते और इनके बॉडी से बस खून ही निकल रहा था। गला भी अब इनका चोक होने लगा था और मू फेंग रुकता नहीं। इस अटैक के बाद ये काफी तेजी से सू जुआन के करीब प्रकट होता है। ये इस फाइट को जल्दी ही खत्म करने वाला था। अब इस सीन को देखकर हेयाओ चिल्लाता है कि सू जुआन सावधान रहो। सू जुआन ने भी मू फेंग को फील कर लिया था, पर यह कुछ कर भी नहीं पा रही थी। इधर जैसे ही मू फेंग का ये ब्लेड सू जुआन की बॉडी पर पड़ने ही वाला, तब एक पावरफुल फोर्स सू जुआन को काफी दूर फेंक देता है। ये था हेयाओ, जो कि सू जुआन को दूर फेंक के ये अटैक खुद रिसीव करने लगता है। और इस अटैक को रिसीव करने के बाद हेयाओ की स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाती है। मू फेंग कहता है ये तो काफी टचिंग सीन हो गया, और ये फिर से अब सू जुआन की तरफ बढ़ता है अटैक करने के लिए। अब इस बार यांगलिंग बढ़ता है सू जुआन को बचाने के लिए। ये भी एक फीस्ट अटैक मू फेंग की तरफ दे मारता है। मू फेंग इनके अटैक को देखकर हंस रहा था और ये भी एक फीस्ट अटैक यांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। और इस अटैक के कारण यांगलिंग का जो हाथ था वो मानो डैमेज हो जाता है। ये भी दूर जाके गिरता है और अब शायद खड़े होने की हालत में भी ये नहीं था। सू जुआन इसका चेहरा लाल हो चुका था। सेन कांगशेंग जुआनटोंग पहले से खून में सने थे। हेयाओ और यांगलिंग इसे बचाने में और ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। फिर भी उधर
कांगशिंग और जुआनटोंग इतनी खराब स्थिति में होते हुए भी जी जुआन से फाइट कर रहे थे। सीन यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेजिक था और इधर अचानक से यहाँ पर एक विंड सा ब्लो करता है और एक फिगर यहाँ पर प्रकट करता है। यहाँ पर कई सारे लोग पहले से मौजूद थे पर कोई भी नॉर्दर्न एकेडमी का हेल्प नहीं करता है। किसी में इतना दम ही नहीं था कि जी जुआन की टीम से फाइट कर सके। जुआनटोंग और कांगशिंग बहुत निराश थे कि ये सू जुआन को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहे। हालांकि वो खुद पावरफुल है पर फिर भी वो एक लड़की है। ये देख करके जी जुआन हंस रहा था कि तुम लोगों को अगर ब्लेम करना ही है तो मू चेन को ब्लेम करो, ये सब उसी की वजह से हुआ है। ये सुन करके कांगशिंग फाइनली बोलता है और इसके चेहरे पर एक स्माइल था कि तुम्हारे और मू चेन में पहले से काफी फर्क है। तुम मू चेन बन भी नहीं सकते हो, तुम्हारा कोई भी साथी नहीं, तुम हमेशा अकेले रहोगे। और वही मू चेन वो अलग है और तुम मू चेन के बराबर पहुंच भी नहीं सकते, वो तुमसे हमेशा स्ट्रॉन्गर रहेगा। अब ये सुनकर के जीजू हंसता है और कहता है दोस्त विश्वास ये क्या चीज होता है, ये तो कमजोरों का लक्षण है। और ये कहता अब तुम दोनों को मुझे लगता है अब शांत करना ही पड़ेगा। ये फिर से इनकी तरफ बढ़ता है। इधर कांगशिंग और जुआनटोंग कुछ कदम पीछे हटते हैं पर फिर भी इसका जो पंच था इनको एकदम जमीन में धंसा देता है। इधर मू फेंग अब सू जुआन को कहता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा और ये भी सू जुआन की तरफ एक पावरफुल पंच लॉन्च कर देता है। हालांकि सू जुआन अपने अम्ब्रेला से इसको ब्लॉक करती है फिर भी उड़ के काफी दूर गिरती है। मू फेंग भी कहता है अब बहुत हो गया, ये फाइट यहीं पर खत्म। और एक पाम अटैक बनाकर ये सू जुआन के चेस्ट पर लॉन्च कर देता है। पर जैसे ही अटैक बढ़ाता है यहाँ पर एक ब्लैक लाइटनिंग चमकती है और ये अटैक सीधा आके इतनी फास्ट थी कि मू फेंग की बॉडी से टकराती है और मू फेंग एकदम आग के गोले के समान काफी दूर जाके गिरता है। मू फेंग के पास इतना टाइम ही नहीं था कि ये इस अटैक को डॉज कर पाए और ये खून की उल्टी शुरू कर देता है। और ये फिगर फिर अचानक से गायब होके इसके एकदम थ्रोट के एम करके एक अटैक करने जाता है। और फाइनली ब्लैक लाइटनिंग अब धीरे धीरे चमकना बंद हो जाती है और सभी की नजरें इस फिगर पर पड़ती है, खास करके जी जुआन। और ये कहता है मू चेन तो फाइनली तुम आ ही गए। इसके चेहरे पर अभी भी एक कोल्ड स्माइल था। तो भाइयों स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि जी जुआन और मू चेन का जो फाइट है 10 एक एपिसोड का होगा, यानी 10 चैप्टर का, जिसमें एक एपिसोड चला जाएगा। तो वो मैं कल ही एक्सप्लेन करूँगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो।